बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पाकिस्तानियों को लोग कहते हैं कि हम नाशुक्रे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी की। जिस तरीके से पाकिस्तान में पजीराई होनी चाहिए थी वो पजीराई नहीं हुई, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि हम पाकिस्तानी वाकई नाशुक्रे हैं। अल्लाह ताला ने एक इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा फ़लसफियाना ख्यालात रखने वाला आदमी पाकिस्तान को दिया है, लेकिन हमने उसकी कदर नहीं की। उसको सिर्फ वज़ीर ख़ारजा बनाया है, उसको वज़ीर आज़म होना चाहिए था। चूँकि हम पाकिस्तानी नाशुक्रे हैं, इसलिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी को जिसके वो हकदार हैं वो अदा उनको नहीं दिया गया। उन्होंने कैसा कहा था, कराची में बारिशें हुई थी कि बारिश ज़्यादा होता है तो पानी ज़्यादा आता है, पानी ज़्यादा आता है तो फिर तबाही ज़्यादा होता है। इसी तरीके से बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें उन्होंने एक और फ़लसफ़ा सामने रख दिया। वो कहते हैं कि सैलाब नीचे से नहीं आया, सैलाब ऊपर से आया है। बारिशें हुई हैं तो सैलाब आया है, बहुत ज़्यादा पानी आया है। ये क़यामत से पहले एक क़यामत है। क़यामत से पहले क़यामत किसने बनाई है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक दो रोज़ कबल अल जज़ीरा का इंटरव्यू दिया था। अल जज़ीरा के मेज़बान ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से पूछा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, सिंध में सैलाब से बड़ी तबाही हुई है, कहा जाता है कि वहाँ पे करप्शन होती है। अगर वो करप्शन ना होती तो इस तरीके से इक़दामात किए जाते, इतनी तबाही नहीं होनी थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इसका बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया जो पूरी कौम की तर्जमानी करता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि हाँ, करप्शन होती है, तस्लीम कर लिया, लेकिन इतनी नहीं होती कि अगर वो करप्शन ना हुई होती तो सैलाब की इतनी ज़्यादा तबाहकारियाँ ना होती। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं। और फिर उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा वहाँ बैठे हुए अपने वज़ीर आला से, सूबाई वज़रा से और फिर 7 कारकुनों को भी कहा कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, कराची मिलीर में इलेक्शन हो रहे हैं, मुल्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, तो मैं वहाँ पे नहीं जा सकता। इस वजह से नहीं जा सकता, ये वजह नहीं है कि मैं वज़ीर ख़ारजा हूँ, वजह यह है कि मैंने सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए काम करना है। 3 करोड़ लोग मुतासर हुए हैं, मैंने वहाँ मसरूफ़ होना है। आप में से हर शख्स ख़ुद को बिलावल भुट्टो ज़रदारी समझकर इस इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले, अपने उम्मीदवारों को कामयाब कराने की कोशिश करे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से ये कहा गया है, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी से किसी बंदे में हिम्मत नहीं है कि ये सवाल पूछ ले, जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आप कितने दिन मुल्क से बाहर रहे? आप लंदन गए, लंदन के बाद आप न्यूयॉर्क गए, तो उस वक्त सैलाब ज़दगान कहाँ थे? आपके दौरे की कतई तौर पर ज़रूरत नहीं थी। वज़ीर आज़म वहाँ पे जा सकते थे, वो सैलाब ज़दगान को डूबता हुआ छोड़कर चले गए। पहले तुर्की में बैठे हुए थे, उज़्बेकिस्तान गए, लंदन के बाद फिर न्यूयॉर्क चले गए। आपके जाने की और पूरा वफ़द ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को उस वक्त सिंध के लोग, सिंध के मुतासरीन, सैलाब में डूबे हुए लोग याद नहीं आए जब अमेरिका यात्रा पर थे, इंग्लैंड की यात्रा पर थे, लेकिन उनको अब याद आ गए कि मैं इंतखाबी मुहिम में इसलिए हिस्सा नहीं ले सकता कि सैलाब ज़दगान की मैंने मदद करनी है, उनकी बहाली के लिए काम करना है। 3 करोड़ लोग मुतासर हो गए हैं, उनको मकानात बना के देने हैं, उन तक मैंने रोटी पका कर पहुँचानी है। हो सकता है बिलावल भुट्टो ज़रदारी खुद ही वहाँ पे बैठ के रोटियाँ पकाने लग जाएं। ऐसा बड़ा लीडर पाकिस्तान में पहली दफ़ा पैदा हुआ है। हो सकता है कि इससे पहले भी ऐसे लीडर पैदा हुए हों, लेकिन पैदा होते साथ ही वो मर गए हों। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, उनको शोहरत दी है, उनको ऐसे ख़ानदान में पैदा किया है कि वो बराह रास्त नीचे से छलांग मार कर वज़ीर ख़ारजा और वहाँ से फिर एक और छलांग मार कर वज़ीर आज़म हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों को बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कदर नहीं है। जिस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके अब्बा हुज़ूर बीमारी के बेड पर पड़े हुए थे। कभी कहा जाता था आसफ़ ज़रदारी सब पे भारी, उनके मुखालफिन कहते थे कि आसफ़ अली ज़रदारी सबसे बड़ी बीमारी। लेकिन अब यूँ लगता है कि आसफ़ अली ज़रदारी को कोई बड़ी बीमारी लग गई है, तो वो डेथ बेड पर पड़े हुए हैं
पाकिस्तानी डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में दाखिल हैं, डॉक्टर आसम का ये हॉस्पिटल है, लेकिन आसफ अली जरदारी के पास पैसा बहुत है। उनको देखने के लिए दुबई से डॉक्टर आए, उनको देख के चले गए, रिपोर्टें साथ ले गए। मज़ीद के लिए भी हो सकता है कि वो पाकिस्तान का चक्कर लगाएं। दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर आसफ अली जरदारी साहब को देखने के लिए, उनका इलाज करने के लिए, उनका टेस्ट करने के लिए पाकिस्तान आ सकता है। अगर यहाँ पे कोई सहूलत दस्तयाब नहीं है तो आसफ अली जरदारी को दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में पहुँचाया जा सकता है। आसफ अली जरदारी के पास पैसा बहुत है, कहाँ से आया इसके ऊपर बहस करने की ज़रूरत नहीं है। हर शख्स जानता है कि आसफ अली जरदारी साहब के पास इनकम के क्या ज़राए थे। बात हम कर रहे थे कि आसफ अली जरदारी के पास पैसा बहुत है। पहले कभी ये कहा जाता था कि इंसान पैसे से बहुत कुछ ख़रीद सकता है लेकिन ज़िंदगी नहीं खरीद सकता। आज की जदीद दुनिया में ये हक़ाइक़ तब्दील हो गए हैं। इंसान अब ज़िंदगी भी ख़रीद सकता है बशर्ते कि आसफ अली जरदारी जितना उसके पास पैसा हो। आपने सुना होगा कि फ़लाँ बंदा वेंटिलेटर पर है और उसकी क्लिनिकली डेथ हो चुकी है। इसी तरीके से आसफ अली जरदारी साहब अगर इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं, उनको फिर वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया जाएगा, महीने के लिए, 2 महीने के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, हत्ता के 1 सदी तक के लिए भी, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है, वो वेंटिलेटर पर पड़े रहेंगे। यहाँ पे ये बात भी कर ली जाए कि आसफ अली जरदारी को मसला क्या है। कह रहे हैं कि उनके फेफड़े जवाब दे गए हैं, फेफड़ों में पानी भर गया है। ये टीबी की बीमारी होती है, इसका इलाज मुमकिन है। अगर फेफड़ों में पानी भर गया है, फेफड़े नकारा हो गए हैं, तो फेफड़े ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। गुर्दा नकारा हो गया है, ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। आसफ अली जरदारी के लिए क्या मुश्किल है? पैसा बहुत है, बेशुमार पैसा है। आसफ अली जरदारी साहब का गुर्दा तब्दील किया जा सकता है, फेफड़े तब्दील किए जा सकते हैं, जिगर तब्दील किया जा सकता है, ज़रूरत पड़े तो दिल भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। और उससे आगे चले जाएं, दिमाग की ज़रूरत पड़े तो वो भी किसी का निकाल कर आसफ अली जरदारी साहब को लगाया जा सकता है। पैसा बहुत है। अगर इससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो आज़ाद तब्दील करने के बजाय पूरे का पूरा बंदा ही तब्दील किया जा सकता है। ये पड़ा है आसफ अली जरदारी, ये ट्रांसप्लांट हुआ नया आसफ अली जरदारी। मेरा ख्याल है कि आसफ अली जरदारी इनको फिर ट्रांसप्लांट करा ही लेना चाहिए। नए का नया आसफ अली जरदारी आ जाए, कई साल तक जिए, क्योंकि पैसा बहुत है, कहाँ खर्च करना है, पैसा बहुत है। यही आसफ अली जरदारी साहब ने सोचा होगा और यही सोचकर कि जदीद दौर है, जदीद दुनिया है, इंसान अब ज़िंदगी भी ख़रीद सकता है, ये सारा सोचकर इन्होंने पैसा जमा किया होगा। कुछ लोग ऐसे ही कह गए, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, लेकिन इनके पास 1000 साल का सामान है। चलो उसमें से 500 साल तो ये जी लें। बात हमने की थी बिलावल भुट्टो जरदारी की, तो उनकी कदर नहीं की गई, उनको वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया गया। आइंदा इलेक्शन होने वाले हैं तो कौम को ये सोच लेना चाहिए कि इतना बड़ा लीडर, इतने फ़लसफियाना ख्यालात रखने वाला और अपने अवाम के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देने वाला, जिसने सारे जलसे कुर्बान कर दिए, 2 MNAs की सीटें कुर्बान कर दी, वहाँ पे नहीं गया कैंपेन के लिए। कहाँ है? सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फील्ड में है, गरीब लोगों के साथ है। गरीब लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खड़े हैं। उनकी मदद करनी है, उनको घर बना कर देने हैं, उनकी खुराक की ज़रूरत है, उनके लिबास की ज़रूरत है। इससे बिलावल भुट्टो जरदारी को क्या आप समझते हैं कोई गरज है? मेरा नहीं ख्याल कि बिलावल भुट्टो जरदारी को इससे कोई गरज हो। उनको गरज है तो अपनी सियासत से गरज है। सियासत को कैसे लेके आगे चलना है, वाला साहब जो कुछ कह रहे थे उस पर अमल पैरा होंगे। अगर खुदा न खास्ता आसफ अली जरदारी साहब रिकवर नहीं होते, पहले की तरह चौको चौक बंद नहीं हो जाते, सियासत में पहले की तरह वो किरदार अदा नहीं करते, तो फिर आप ये अंदाज़ा कर लें कि बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासत का सूरज डूबता चला जाएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।